जसिका पांडे और जैसा कि जी मीडिया की टीम लगातार ग्राउंड पर मौजूद है और आज हम पहुंच चुके हैं दुर्ग, जहां पर हम जानेंगे कि जनता का चुनावी मूड कैसा है। और आज इस वक्त हम मौजूद हैं दुर्ग के बस स्टैंड में, जहां एक चाय दुकान है जो बहुत पुरानी बताई जा रही है और ऐसा माना जाता है कि दुर्ग की राजनीति जो है वो यहीं से शुरू होती है। तो यहाँ पर हम लोगों से चर्चा करेंगे, बातचीत करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि लोगों का चुनावी मूड क्या है और किस तरीके से इस बार लोग अपने जनप्रतिनिधि को चुनने के लिए तैयार हैं। देखिए, सबसे पहले मैं युवाओं के पास पहुंच चुकी हूँ। चाय पीने आए थे यहाँ पे? हाँ, चाय पीने आए थे। वैसे तो माना जाता है कि ये वैसे दुकान बहुत पुरानी है और मैंने सुना है यहाँ पर कि दुर्ग की जो राजनीति है वो भी यहीं से शुरू होती है। क्या लग रहा है इस बार चुनावी माहौल? इस बार तो मैम दुर्ग में अरुण वोरा जी और प्रदेश में भूपेश बघेल जी आएंगे ही। अच्छा, ऐसा क्या काम कर दिया प्रदेश सरकार ने 5 साल में जो इतने कॉन्फिडेंट हो? किसानों के लिए कर्जा माफी किया है, स्कूलें खोले आत्मानंद, और मेडिकल सेक्टर में बहुत काम किए हैं। और युवाओं के लिए जो काम हुआ है उससे आप लोग खुश हैं? रोजगारी भत्ता दे रहे हैं मैम। तो आप लोग खुश हैं ये जो युवाओं के लिए काम? हम लोग 2018 में मैम बेरोजगारी दर था छत्तीसगढ़ का 22% था, आज 2023 का फिर से आ गया है 0.8%। मतलब युवाओं को इतने सारे रोजगार मिल रहे हैं, बहुत खुश हैं हम युवा। आप बताइए क्या लग रहा है इस बार चुनावी मूड जनता का कैसे रहने वाला है? इस बार जो है फिर से भूपेश बघेल की सरकार बनेगी, क्योंकि भूपेश बघेल जी ने छत्तीसगढ़ीवाद जो चालू किया, हरेली की छुट्टी, तीजापुरा का त्योहार, एक बोरेबासी जिसको लोग खाने में शर्माते थे, आज कलेक्टर से लेके पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी और बड़े बड़े कर्मचारी सब खुलेआम खा रहे हैं और स्टेटस डाल रहे हैं। तो ये छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़वादी सरकार ही बननी। युवाओं की कोई प्रमुख समस्या है? नहीं है मैम उतनी, जैसे हमारे बेरोजगारी भत्ता थी वो सरकार हमको दे रही है। और युवाओं के लिए तो और भी योजना है, जैसे हम देख रहे हैं कि स्वामी आत्मानंद कॉलेज भी खुल चुके हैं, कोचिंग के लिए व्यवस्था, स्वामी आत्मानंद कोचिंग की शुरुआत हो चुकी है, उसका लाभ मिल रहा है लोगों को? हाँ, लाइब्रेरी, ऑनलाइन लाइब्रेरी है, सबका लाभ मिल रहा है, सबको अच्छी एसी में सबको पढ़ाई हो रही है, सब कुछ हो रहा है। छत्तीसगढ़ में ऐसा है मैम, भूपेश बघेल के शासन में 56 भोग मिल रहा है राशन में। अच्छा। और अगली बार भी इसी अपेक्षा के साथ हम लोग कांग्रेस को वोट करेंगे। ठीक है, मतलब समर्थक तो हो। आप बताइए कैसा लग रहा है इस बार चुनावी माहौल? बिल्कुल, एक जो वातावरण जो 5 सालों में छत्तीसगढ़ में जो बना है, माननीय श्री भूपेश बघेल की सरकार में बना है, यकीनी तौर पर पूरे छत्तीसगढ़ में हर एक आम आदमी इस चीज़ को महसूस करता है कि ये हमारी सरकार है, आम आदमी की सरकार है। किसानों के लिए जिन्होंने माननीय भूपेश बघेल जी ने जो सोचा, क्योंकि वे खुश किसान परिवार से आते हैं, तो उन्होंने जो सोचा है, यकीनी तौर पर किसानों का दर्द माननीय भूपेश बघेल जी से जैसा कोई नहीं समझ सकता। दुर्ग में कोई प्रमुख समस्या तो नहीं है, व्यवस्थाएं जो 5 साल में तस्वीर बदली है कि नहीं? दुर्ग में जो 5 सालों में जो विकास हुआ है हमारी सरकार आने के बाद में, यकीनी तौर पर पिछले 15 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, इसमें इस दौर में कभी कोई ऐसा विकास कार्य नहीं हुआ है। और मैं इस बात को हमेशा कहता हूं और इस बात को कहूंगा कि जो कांग्रेस पार्टी की सरकार ने जो विकास किया है, वो दुर्ग से लेके पूरे छत्तीसगढ़ में जो विकास किया है, वो कहीं विकास नहीं दिख रहा है। ठीक है, विकास दिख रहा है, वो तो दिख रहा है कि सड़कें भी टूटी हुई हैं, ऐसा नहीं है कि एकदम संपूर्ण विकास हुआ है। मेरी बात सुनिए, क्या लगता है इस बार स्थिति क्या रहने वाली है? जनता का चुनावी मूड कैसा रहने वाला है? जनता का मूड सिर्फ एक तरफा है, कांग्रेस की तरफ है, अरुण वोरा जी की तरफ है। अच्छा, दुर्ग की जनता इस बार भरोसा जताएगी? बिल्कुल बिल्कुल, एक तरफा है, कहीं पे कोई माहौल नहीं है, कोई टक्कर में कोई नजर नहीं आ रहा है अभी, क्योंकि भूपेश बघेल जी की योजनाएं जो यहाँ पे लागू हुई है और माननीय विधायक जी ने जो यहाँ पे विकास कार्य करवाया है, वो सारी जनता देख रही है। ठीक है, वो तो नतीजे आने के बाद ही स्थिति साफ हो पाएगी। आप बताइए, स्थिति ठीक है, व्यवस्थाएं दुरुस्त है? मैं दुर्ग विधानसभा की बात करूंगा। सिर्फ दुर्ग में कोई अरुण वोरा सिर्फ अपना वोट बैंक की राजनीति किया है। यहाँ पे कोई विकास जाके देख लो, पूरा रोड में सड़कें तो टूटी हुई है पूरा दुर्ग शहर में, है ना, दुर्ग शहर में रोज गड्ढा बना हुआ है। लोग, जनता बुनियादी सुविधा से जूझ रही है। इसका आप वार्ड में सर्वे करें, इधर सब ही पता चल जाएगा। आप बताइए क्या क्या समस्याएं हैं यहाँ? डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल दुर्ग में मैं काम करता हूँ, मर्चुरी PM करता हूँ। मेरा पेमेंट 5000 है। अच्छा जी, ये दुख है। अब बताओ, 5000 में पेमेंट में काम करता हूँ। अब बताओ क्या उम्मीद है, क्या आस है आने वाली सरकार? बताओ, 5000 में अपना घर परिवार पाल सकता हूँ? नहीं पाल सकते। तो बताओ आप ही। क्षेत्रीय विधायक सुनते हैं बात? कुछ नहीं सुनता है कोई, दिक्कतें बहुत है। सिर्फ ना कभी भी विधायक आगे है, वो आगे है,
महापौर आ गया है, जल्दी से करके देना है पीएम। तो ये बताओ कि 5,000 में कोई आदमी कैसे काम करता है? डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में काम करता हूँ मैं। ठीक है, मतलब प्रमुख समस्या तो है। देखिए यहाँ पर बहुत से लोग चाय पीने के लिए मौजूद है और हम उनसे भी बातचीत लगातार करते रहेंगे। यहाँ पर आप चाय पीने आए थे, हमने सुना है कि जो दुर्ग की राजनीति है वो इसी चाय दुकान से शुरू होती है ना? इस बार क्या लग रहा है, कैसा चुनावी माहौल रहने वाला है? इस बार जनता का मूड जो हम लोग देख रहे हैं, मार्केट में बैठते हैं, हमारे हिसाब से तो ये लग रहा है कि कांग्रेस की सरकार रिपीट हो रही है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि सबसे पहले बात तो आप देख रहे हैं कि जो गांव और जो शहर जो माननीय मुख्यमंत्री जी से जुड़ा है, उन्होंने छत्तीसगढ़ियावाद को बहुत बढ़ावा दिया है और उस बढ़ावा का मेरे ख्याल से इस चीज़ का जिक्र तो और भी लोग कर रहे थे। मुझे ये बताइए कि जो युवाओं के लिए काम हो रहा है उससे युवा संतुष्ट है? हाँ, बहुत संतुष्ट है। मैं एक शिक्षक हूँ, मैं आपको शिक्षा के बारे में बता दे रहा हूँ। स्वामी आत्मानंद का एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया हुआ है। स्वामी आत्मानंद को अगर आप जाकर देखेंगे, वहाँ के बच्चे लोगों की जो स्थिति जो बढ़ी है, एक लेवल जो बढ़ा है, वो सराहनीय कार्य है। एक आम जनता के लोग जो अपने बच्चे को पढ़ा नहीं पा रहे थे, अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे अच्छे बड़े बड़े स्कूलों में, उन लोगों के लिए एक बहुत अच्छी स्कूल की जो माननीय मुख्यमंत्री जी लेके आए हैं। तो वो मूड हम जो देखते हैं, न केवल दुर्ग का, पूरे छत्तीसगढ़ का जो मूड देखते हैं वो उस पर लगा हुआ है। ठीक है, तो नतीजे आने के बाद स्थिति साफ हो पाएगी। आप भी यहीं के हैं? हाँ। तो यहाँ पर आते रहते हैं बस स्टैंड में? नहीं, हमेशा आते रहते हैं। क्या दुर्ग की तस्वीर बदली कि नहीं, काम वाम हुआ है कि नहीं? दुर्ग की तस्वीर काफ़ी बदली हुई है। हमारे जो विधायक महोदय है श्री मोतीलाल जी बोरा के सुपुत्र अरुण बोरा जी के द्वारा 5 साल के अंदर में उनके द्वारा जो विकास कार्य किया गया है वो अभूतपूर्व है। आज के पहले इतना विकास कार्य कभी नहीं किया गया है। और उसके साथ में हमारे धीरज बाकलीवाल जी के द्वारा जो एक साथ एक दूसरे का समर्थन करते हुए शहर का जो विकास किया गया है, विकास हुआ है, मतलब काफ़ी विकास हुआ है, इसमें कोई दो मत नहीं है। और यदि उनको टिकट यदि फाइनल हो जाती है तो फाइनल मान के चलिए कि वो अभूतपूर्व वोटों से जीत के यहाँ पे ठीक है, ठीक है। और भी लोगों से हम बातचीत लगातार करते रहेंगे। यहाँ पर चाय पीने आए थे आप? जी, हम लोग चाय पीने आते ही रहते हैं यहाँ पे चौक में। क्या है, दुर्ग की तस्वीर बदली है कि नहीं बदली है? बिल्कुल बदली है। पहले भाजपा शासन काल में यहाँ पे जो दुर्ग शहर था वो गांव में तब्दील हो चुका था, लेकिन जब से आदरणीय अरुण बोरा जी विधायक बने हैं, लगातार निरंतर विकास की गंगा बह रही है। चारों साइड रोड का जाल बिछा हुआ है, स्वच्छ पानी मिल रहा है लोगों को। और जितने भी जो है, जैसे एक पिकनिक स्पॉट नहीं था दुर्ग शहर में, तो आज ठगड़ा बांध जो 16 करोड़ की लागत से बनवाए हैं विधायक जी ने, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। अच्छा, चाय पीने आए हैं आप भी यहाँ? बिल्कुल मैडम। एकदम आपको तो देख के लग रहा है कि आप कोई राजनीति से जुड़े हुए आदमी हैं। छत्तीसगढ़ महातारी पार्टी का प्रत्याशी हूँ दुर्ग शहर से। अच्छा, प्रत्याशी हैं। देखिए भाई, प्रत्याशी नामांकन भर दिए? बिल्कुल भर दिए। क्या तैयारी, उम्मीद जीत कर आ रहे हैं, लड़ेंगे और जीतेंगे। और लेकिन सब तो कह रहे हैं इस बार टक्कर तो बीजेपी कांग्रेस की है। बीजेपी नहीं है, कहाँ है, किस चक्कर में पड़े हैं, कोई नहीं है टक्कर में। अच्छा जी, यहाँ पे काम वाम हुआ? आप देखते हैं, बोल रहे अभी तो लोग जिनसे हम बात कर रहे थे वो कह रहे थे कि सरकार ने बेहतर काम किया, बोरा जी रिपीट हो रहे हैं। आपको उनके काम के विषय में बहुत सारी सारांश में बता दे रहा हूँ मैं। केवल भ्रष्टाचार के अलावा जो है ना कुछ नहीं हुआ है। ठगड़ा बांध की बात करते हैं, ठगड़ा बांध जिस जनता की पैसा से बनी है, वो जनता से जो है ना 10 रुपया जो है ना एंट्री करने के लिए 10 रुपया शुल्क लिया जा रहा है। और कितने जो है ना वो ठेकेदार को जो है ना लाभ पहुंचाने के लिए जो है ना काम किया जा रहा है बोरा जी के द्वारा, विधायक महोदय जी के द्वारा। मतलब बदलाव की लहर देखने को मिलेगी? बिल्कुल परिवर्तन होगा। दुर्ग शहर में परिवर्तन चाहती जनता और परिवर्तन लाएंगे हम। ठीक है, चलो वो देख लेंगे हम। ये बताइए, क्या व्यवस्था यहाँ पर ठीक है? सब व्यवस्था पूरी चौपट है। दुर्ग की जनता ने ठान लिया है कि यहाँ के विधायक को बदलना है, क्योंकि आप शहर के तालाबों की स्थिति को देख लीजिए, जैसे भरे गांव के तालाबों की स्थिति उससे अच्छी है। और जिस सरकार ने शराबबंदी का वादा किया था, वहाँ के विधायक अपने एनओसी दे के शराब दुकानों को शहर के अंदर लाए हैं। कहीं ना कहीं महिलाएं प्रताड़ित हो रही है, नशे का आलम है, मुख्यमंत्री का जिला है। इस जिले को कोई बड़ी सौगात मिली ही नहीं है, ना कोई रोजगार धंधे में मिली है। दुर्ग विधायक समस्याएं बहुत है, नाराजगी भी बहुत है। आप बताइए, काम वाम हुआ है कि नहीं? मैं एक ही चीज पूछना चाहूंगा कि महापौर और विधायक की परिभाषा क्या है? लेकिन दुर्ग नगर निगम को देख के लगता है कि विधायक महोदय जी सिर्फ और सिर्फ नगर निगम के अंदर ही सिमट के रह गए हैं। जहाँ देखो कि उस नगर निगम के हर कार्य में हस्तक्षेप।
अभी हम कुछ देर पहले हमारे एक भाई ने कहा कि जब से विधायक तो 10 साल से लगातार हैं, लेकिन 5 साल पूर्व जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तब उस समय वो कहते थे कि हमारी सरकार नहीं है, लेकिन अभी तो उनकी सरकार है। और बार बार पेपर में आता है कि अधिकारी मेरे नहीं, अभी तो अब सरकार आपकी, फिर भी आपने विकास कार्य में क्या किया? सिर्फ नगर निगम के अंतर्गत हस्तक्षेप, उसके अलावा इनका कुछ नहीं। आप बताइए, काम वाम हुआ है यहाँ कि नहीं हुआ है? मैं बहुत परेशान हूँ मैडम। बताइए, परेशानी बताइए। बेरोजगारी वाला जो फार्म मेरे को दिए थे ना, उसको भरते भरते मेरे जेब से और 250-300 रुपया खर्चा हो गया, और मेरा फार्म को बार बार निकाल के फेंक देते हैं लोग। क्यों ऐसा करते हैं? आपके फॉर्म को निकाल, ये कॉलम भर के लाओ, तुम इसकी पात्रता नहीं रखते हो, तुम कौन से सन में पास हुए हो, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। ये बार बार ये क्यों इस तरीके से बताया जाता है? 300 रुपए दिला दो मैडम मेरे को, बस 18 तो 25 दिन में मेरा 300 रुपए। आपको देख के तो नहीं लग रहा है कि आपको जरूरत है 300 रुपए की? नहीं, कहीं बोल रहे हो आप, लेकिन मेरा पैसा है, मेरा पैसा है मैडम। नहीं तो बेरोजगारी भत्ता के हकदार भी वही है ना जो बेरोजगार पैसे हैं, मगर 10 का नोट अगर मेरा गिर जाए जमीन में तो मैं उठाऊंगा कि छोड़ के चले जाऊंगा? मेरी राशि है मैडम। मैं दूसरों की हक की तलफी नहीं कर रहा हूँ। मैं कोई गोबर का बेच के पैसा नहीं कमाया, गौमूत्र लेके नहीं कमाया मैडम। मैं भौरा और गिल्ली डंडा खेल के प्रदेश नहीं चलाया मैडम। मेरे को तो अपने हक की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल। यही काम करते हो भैया? नहीं, मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगा ये दोनों पार्टी के विषय में। क्यों दोनों पार्टी काम नहीं करती क्या? नहीं, काम तो करती है पार्टी, लेकिन अपने हक के लिए बोलोगे, अपनी आवाज उठाओगे, काम हुआ कि नहीं हुआ इतना बताना। नहीं, हक की तो बात दोनों पार्टी करते हैं और बड़े बड़े वादे दोनों पार्टी करते हैं, लेकिन जनता को विकल्प नहीं मिल पाते, है ना। और पब्लिक गुमराह में रहती है। राजनीति जो है ना, केवल गुमराह करने का एक अड्डा बन गया है। दोनों पार्टी गुमराह करती है और जनता इसमें पीसती है ना। तो जो वादे होते हैं वो करते नहीं है, वादे करेंगे करके बड़े बड़े आते हैं सत्ता में, और जनता को केवल मिलता है लॉलीपॉप, है ना। जो जनताओं को मूलभूत सुविधा मिलनी चाहिए वहाँ जनताओं तक पहुँच नहीं पाती। बिल्कुल सही बात है। बड़ी समस्या है कि सरकार कोई भी आई है, हमने हर जगह देखा है कि लोगों की ये राय तो है कि सरकार कोई भी है, काम नहीं होता है। आप बताइए, काम करते हैं यहाँ पर? जी। क्या करते हैं? होटल चलाता हूँ। होटल चलाते हैं। क्या क्या प्रमुख समस्या भैया बस स्टैंड की यहाँ पर? नहीं, पिछले जो 15 वर्ष में जो बीजेपी की सरकार ने कुछ भी काम नहीं करवाया था यहाँ पे, और जो अभी 5 साल के अंदर में जो कांग्रेस की सरकार ने काम कराया, यहाँ की जनता बहुत खुश है। जैसे आत्मानंद स्कूल हो गया, सरकारी हॉस्पिटल का जो 15 साल में जर्जर हालत था, सरकारी हॉस्पिटल का भी हालत बहुत मस्त है। जनता यहाँ की सरकार से और अभी विधायक प्रत्याशी अरुण बोरा से बहुत खुश है जी, उनके कार्यकाल से बहुत खुश है। आप यहाँ पर काम करते हैं, क्या करते हैं आप? पहले तो मैं तो यहीं पे रहता हूँ। यहीं पे रहते हैं। क्या आपने देखी तस्वीरें बदली? कोई तस्वीर नहीं बदली और बदतर हो गई है स्थिति। हाँ, क्या क्या दिक्कतें हैं? आप सड़कों की स्थिति देखिए, क्या कहाँ से कहाँ सड़क पहुँच गई है। कुछ लोग सिर्फ अपने घरों के सामने ही सड़क अच्छी बना रहे हैं या अपने वार्डों में अच्छी सड़क बना रहे हैं, उससे शहर का विकास नहीं होता। आसपास के जो पिछड़े वार्ड है उनकी स्थिति देखिए तो आपको समझ में आएगा। ये बताइए कि अगर आपको जो प्रेजेंट सरकार है, भूपेश सरकार, अब तो आचार संहिता लग चुका है तो ये कहना भी सही नहीं होगा, लेकिन क्या काम किया है? कितना नंबर देंगे 10 में से? 10 में से 3 नंबर। 3 नंबर? इतना कम? मतलब काम नहीं हुआ कुछ भी? बिल्कुल नहीं हुआ। ठीक है। आप यही काम करते हैं दादा? दुकान उकान है? देखिए कुछ लोग शर्मा कर भी चले जाते हैं, लेकिन हम लगातार लोगों से बातचीत करते रहेंगे। चाय पीने आए हैं? गर्म थी चाय? बहुत गर्म। नेताओं के भाव भी एकदम गर्म, आसमान माहौल भी बहुत गर्म है दुर्ग शहर का। और जहाँ तक चुनाव की बात है, केवल औपचारिकता है। यहाँ कांग्रेस पार्टी ने इतना अच्छा काम किया, कांग्रेस की सरकार ने, विधायक अरुण बोरा ने, इस शहर को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया है। आज हमारा शहर हम स्मार्ट सिटी बोल सकते हैं। अच्छा। और चुनाव केवल औपचारिकता है। हम कांग्रेस पार्टी, ये देखा जा रहा है कि भारी बहुमत से जीत करके आ रही है। चुनाव केवल औपचारिकता है, विकास बहुत हुए। आप बताइए, क्या क्या परेशानियाँ, क्या क्या दिक्कत है? मैम, दिक्कत परेशानियाँ कुछ भी नहीं है। यहाँ पे जो विकास हुआ है वो काफी अच्छा हुआ है और पब्लिक उससे खुश है। खुश है? आप खुश हैं कि नहीं? मैं खुश हूँ। खुश है जी। और युवाओं के लिए और क्या बेहतर काम किया जा सकता था? मैम, युवाओं के लिए जो है जो भी कार्य किया गया है काफी प्रगतिशील कार्य है और वो निरंतर जारी रहना चाहिए, बस मैं इतना कहना चाहता हूँ। ठीक है। तो आप बताइए, कैसे दुर्ग की तस्वीर बदली कि नहीं बदली? दुर्ग की तस्वीर तो बदली है, लेकिन विकास एक सतत प्रक्रिया होती है और किसी भी नेता को हमने देखा कि पिछले 15 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और अभी 5 ही साल होने जा रहे हैं भूपेश बघेल जी की सरकार को। तो मैं यही कहना चाहूँगा
कि दस्तक दी किसी ने कहा खुशियां लाया हूँ, कोई बाकी ना रह जाए इसलिए देर से आया हूँ। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खुलने जा रही छत्तीसगढ़ में, बस यही कहना चाहूंगा मैं। ठीक है, तो ये तो देखने वाली बात होगी कि जनता किस पर भरोसा जताती है, क्योंकि जो मिली जुली प्रतिक्रियाएं मिल रही है, कुछ लोगों का ये भी कहना कि टक्कर काटे क्योंकि, तो कुछ भूपेश सरकार के काम से खुश भी नजर आ रहे हैं। और लगातार हम लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते रहेंगे, क्योंकि देखिए जैसे ही इस प्रोग्राम की हमने शुरुआत की, यहाँ पर भीड़ इकट्ठा हो चुकी है और लगातार लोग खुद बढ़ चढ़कर आगे आ रहे हैं और हमसे बातचीत कर रहे हैं। काम करते हो यहाँ? नहीं मैम। क्या करते हो? पढ़ाई करते हो? सब व्यवस्था ठीक है? पढ़ाई वढ़ाई ठीक चल रही है? हाँ मैम, आत्मानंद स्कूल के कारण ना बहुत सारा चीज अब आसान हो गया है शहर में, और हम लोग यही चाहेंगे कि जो शहर के जो विधायक हैं वो वापस रिपीट हो। आप बताइए, युवाओं के लिए जो काम हो रहा है उसका लाभ मिल रहा है? जीरो लाभ है दुर्ग शहर में। जीरो लाभ है? क्या क्या दिक्कत है बताओ? दिक्कत कौन सी नहीं है ये पूछिए ना। दिक्कत तो सारी है पूरी। जैसे कि बेरोजगारी भत्ता पूरे युवाओं को दिया जाएगा बोला गया था, और दुर्ग शहर में मेरे को लगता है कि 5% लोगों को भी बेरोजगारी भत्ता छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा दिया नहीं गया है। तो एक प्रमुख समस्या है ये सबसे बड़ी समस्या है। ठीक है, लगातार हम लोगों से बातचीत करते रहेंगे। भैया आप बताओ, क्या दिक्कतें हैं दुर्ग शहर में? दिक्कतें तो कुछ नहीं है। अच्छा, मतलब कांग्रेस के समर्थक? कुछ नहीं है, वाकई में दिक्कत नहीं है। कांग्रेस के समर्थक नहीं, वो जनता हूँ। जनता हो आप? हाँ, क्या क्या सब कुछ परफेक्ट है दुर्ग में? आप रोड की सड़कें देख लीजिए, लाइटें देख लीजिए। कहीं कहीं तो सड़कें टूटी हैं, हम देख के आए। वो अभी कार्य चल ही रहा है। अच्छा, कार्य स्तर पे है, अभी किसी वजह से रुका होगा, लेकिन कार्य हो रहा है शहर में। अच्छा। लाइटें पेवर ब्लॉक लग रही रोड पे, सड़कों पे। मतलब देखिए काम हो रहा है, लोगों का ये भी कहना है, लेकिन हम लगातार लोगों से और भी लोगों से बातचीत करने की कोशिश इसलिए करते रहेंगे क्योंकि महिलाओं से चर्चा करना भी बेहद ज़रूरी हो जाता है, और साथ ही यहाँ पर जो भीड़ है वो काफ़ी इकट्ठा हो चुकी है। और भी लोगों से बात करेंगे, यहाँ पर और भी कई दुकानें हैं, वहाँ पर भी हम चलते हैं और लोगों से बातचीत करने की कोशिश लगातार जारी रखते हैं, क्योंकि हर किसी की समस्या जानना बेहद ज़रूरी हो जाता है। आप यहाँ पर कुछ काम से आए हुए हैं? नहीं, हम काम से नहीं आए। हाँ, यहीं रहते हैं आप? यही दुर्ग की है। दुर्ग की ही है। बताइए क्या दुर्ग की प्रमुख समस्या है? प्रमुख समस्या है ही नहीं दुर्ग की। अच्छा, दुर्ग में सब तो विकास ही विकास हो रहा है, और जब तक हमारे विधायक अरुण वोरा जी है तो विकास ही विकास होगा। और लोगों को जो मूलभूत सुविधा मिलनी चाहिए वो मिल रही है? नगरीय निकाय से सब मूलभूत सुविधाएं मिल रही है। भूपेश बघेल की हर योजना का सब हर वार्ड में पहुंचाया जा रहा है, हर घर में लाभ है। आप बताइए। हाँ, रिपीट है। काम वाम हुआ है कि नहीं? हाँ, काम चल रहा है, जोरों चल रहा है। हाँ, सही बोल रहे हैं ना? सही नहीं बोल ठीक है। मेरे को लगातार हम लोगों से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोगों से जान रहे हैं कि क्या दिक्कतें, क्या परेशानी है। कुछ लोग तो कह रहे हैं काम बेहतर हुआ, कुछ का कहना ये है कि काम नहीं हुआ है। उम्मीद क्या है आने वाली सरकार से? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, जो पूर्ववर्ती सरकार थी, हर योजनाएं धरातल पर दिखती थी, लेकिन वर्तमान सरकार इन्होंने कहते हैं कि हम गौमूत्र खरीदते हैं। अरे गौमूत्र आपने करोड़ों रुपए का बिल पेमेंट कर दिया, लेकिन वो गौमूत्र है कहाँ? आपने किया क्या? वर्मी कंपोस्ट के नाम पे खाद का इस्तेमाल किया, कहाँ है वो खाद? मुरुम मिला के आपने बेच खाया, आखिर हुआ क्या? मैं पूछना चाहूँगा वर्तमान में अरुण वोरा जी, आपके विकास कार्य का ऐसी कुछ ठोस आधार बताया। आप कह रहे थे कि थगड़ा बांध करोड़ों रुपए का, तो जो आपने लगातार उसमें 5 साल में उसका निर्माण कार्य कराया और अभी शुल्क के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ। क्या करते हैं आप? मैं अधिवक्ता हूँ। अधिवक्ता हैं, तो अधिवक्ताओं की क्या कुछ प्रमुख समस्या है? अधिवक्ताओं की समस्या ये है कि यहाँ पे हाई कोर्ट का बेंच खुलना चाहिए। वर्तमान सरकार से कई बार हमने निवेदन किया है, लेकिन हाई कोर्ट बेंच खुलने की कोई व्यवस्था नहीं है, जो कि लगातार देखा जा रहा है कि यहाँ पे आपराधिक मामले बढ़ रहे हैं। पिछले 3-4 सालों में इतने आपराधिक मामले बढ़े हैं, लगातार चोरी, डकैती, हत्या, और देखा जाए तो यहाँ पे देखो दुर्ग भिलाई जो एजुकेशन हब जाना जाता था, आज महादेव आईडी के नाम से जाना जा रहा है। महादेव आईडी है, ऐसी ये कलंक है इस छत्तीसगढ़ पे कि जिस इस्पात नगरी को निर्माण के नाम से लिए, उद्योग के नाम से जाना जाता था, आज पूरे देश में इसको एक करप्ट के नाम से जाना जा रहा है कि गलत तरीके से कैसे युवा पैसा कमा रहे हैं, और इस आईडी का संचालन बिना सरकार के संरक्षण में हो ही नहीं सकता। ठीक है, आने वाली जो सरकार है उसमें अधिवक्ताओं को क्या उम्मीद रहेगी?
अधिकार तो ये उम्मीद है कि हम चाहते हैं कि एजुकेशन प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए और हाई कोर्ट की बेंच, जो कि यहाँ के गरीब लोग हाई कोर्ट नहीं जा पाते हैं और वकीलों को भी बहुत समस्या होती है, अगर हाई कोर्ट का बेंच यहाँ खुलता है तो निश्चित यहाँ के लोगों को लाभ होगा इसका। ठीक है, तो लाभ देखने को मिलेगा या नहीं, उम्मीद तो लोग जता रहे हैं और उम्मीद पर अब सरकार को खरे उतरना है। आप बताइए, युवा हैं, यहाँ पर क्या करते हैं? मेरा होलसेल का काम है, मछली का। अच्छा। मैं मछली व्यापारी हूँ और माननीय भूपेश बघेल जी को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ, जिन्होंने मछुआरों को मछुआरे के हित में मछुआ नीति बनाया और मछुआरों के लिए कृषि का दर्जा दिया मछुआरों को, जिससे हम मछुआरों को बहुत लाभ मिल रहा है और कृषि का दर्जा मिलने से हम लोग को बिजली बिल भी हाफ मिल रहा है। ये बताइए, यहाँ पर एक कोचिंग का भी बहुत बड़ा हब है दुर्ग में, तो साथ ही जब कोचिंग का हब हो जाता है तो यहाँ पर युवक युवती बहुत होंगे और एक कल्चर बहुत आजकल हाई फाई है, जो स्मोकिंग कल्चर हो चुका है, चाहे वो युवक में हो युवतियों में हो। इसमें दुर्ग की कैसी तस्वीरें हैं? ठीक है स्थिति नहीं है यहाँ, आप नहीं देखेंगे कहीं, आपको देखो पाइन ठेला में कहीं नजर आ रहे हैं क्या? पीते नहीं आते, ऐसी स्थिति नहीं है, शांति है। अपराध का ग्राफ, कोई अपराध नहीं है यहाँ पे। जब से कांग्रेस का सरकार बनी है और यहाँ के विधायक अरुण बोरा जी बहुत निरंतर काम कर रहे हैं, 24 घंटा सभी लोगों के लिए, उनके लिए दरवाजा खुला है, हर संभव सबकी मदद करते आ रहे हैं। इसी कारण जनता के सबसे प्रिय नेता वही है। आप शिक्षक हैं, शिक्षकों की क्या उम्मीद रहने वाली है आने वाली सरकार से? उम्मीदें यही है कि जो भी सरकार आएगी, जो परेशानियां शिक्षक लेकर चलते हैं, उन सभी का निराकरण करेगी और मैं आशा करता हूं कि नए जो घोषणा पत्र आएगा सरकार का, उस पर शिक्षकों के लिए बहुत बड़ा एक सम्मानजनक उपहार होगा और ये उम्मीद रहेगी कि कांग्रेस सरकार जो काम करते आ रही है पिछले अपने 5 सालों में, वो निरंतर उस काम को आगे बढ़ाती रहेगी। और बहुत सारे काम हुए हैं, मूलभूत समस्या, जैसे बहुत सारे लोगों ने कहा था, एक आम आदमी, एक आम नागरिक के अगर देखा जाए तो कौन से सेक्टर में काम नहीं हुआ है। अगर आप महिला के क्षेत्र में लेंगे तो महिला स्व सहायता समूह के तरफ से वो सारी चीज़ें हुई हैं, तेंदुपत्ता हो गया, मिलेट्स वाली चीज़ें हो गई, उस पर तो हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। पर आप लेंगे तो आपने भी कोचिंग की बात की, तो स्वामी आत्मानंद के माध्यम से कोचिंग की भी ये सारी चीज़ें आ रही है। आपने देखा होगा योजना तो ला दी जाती है, मेन मकसद होता है उसका लाभ मिलना और इम्प्लीमेंट होना, और हमें ये प्रतिक्रियाएं भी मिल रही है कि लोगों को लाभ भी शिक्षा के क्षेत्र में जो काम किए जा रहे हैं उसका मिल रहा है। तो देखिए, यहाँ पर जो प्रतिक्रियाएं मिली हैं वो मिली जुली हैं, नाराजगी भी है, तो कुछ कह रहे हैं सरकार रिपीट हो रही है। अब ये तो नतीजे जब सामने आ जाएंगे तभी स्थिति साफ हो पाएगी कि जनता अपना जनप्रतिनिधि किसको चुनती है। तो चलिए, फिर मैं आपसे मिलूंगी नई जगह में, नए लोगों के साथ और नई उम्मीद के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। खबरों की लगातार अपडेट्स के लिए आप बने रहिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।